क्वेश्चन है तो बताओ। मैम मशीन जेल पे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ड्राई स्किन पे करोगे, स्किन पे कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्लाइंट को झटका लग सकता है। अगर आपका हाथ क्लाइंट की स्किन पे और आपने इधर मशीन रखा तो आपको भी झटका लग सकता है। हैंड हाई फ्रीक्वेंसी मशीन हो तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? हैंड हाई फ्रीक्वेंसी मशीन हो तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यस यस यस। हैंड मैंने बोला ना आपको कि मशीन का डिफरेंस, काम सेम है, मशीन का डिफरेंस क्या होगा कि उसमें डिजिटल स्क्रीन नहीं होगी, आपको टाइमिंग सेट करने का नहीं होगा, ओनली स्विच होगी एंड फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी भी आपको देना है। तो मेन हमारा कंसर्न तो वही होता है, टाइमिंग परफेक्ट। किसी को अगर एकदम प्रोफेशनली दिखाना है कि मैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग से कर रही हूँ और किसी को केस स्टडी अच्छे से करनी है तो वो डिजिटल वाला ले सकता है अगर किसी के बजट में है तो। वरना हैंडल वाला हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी की ही ज़रूरत होती है कि हम कितना, क्लाइंट हमारा कितना बेयर कर रहा है, बस उसी को स्लो फास्ट करना रहता है। कैसे पता चलेगा कि पिंपल्स एक्टिव है या नॉन एक्टिव है? ओके, पहला स्टेज जो है हमारा, जिसमें सिर्फ कॉमेडॉन्स के ऊपर स्किन का लेयर आ जाता है। हाथ की तरफ कर दो। हाँ, स्टार्टिंग में कॉमेडॉन्स, हाँ इस तरह से। ओके। एक्ने की शुरुआत कैसे होती है? कॉमेडॉन होता है हमारे कहीं भी फेस एरिया पे, उसके ऊपर जब ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो एक लेयर बन जाता है। वो हमारा एक्ने का पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, एक्ने की शुरुआत, खिल जहाँ से होता है। अब उसको हमने टाइम से ट्रीट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो 2-3 दिन के बाद वो रेड हो जाएगा और स्वेलिंग आ जाएगी थोड़ी सी हल्की सी। तो हमारा एक्टिव एक्ने कब होगा कि थोड़ा बम्प आ गया, स्वेलिंग आ गई, रेड हो रहा है, ब्लड अंदर जमा हो रहा है, तो वो हमारा एक्ने एक्टिव है। अब उसके अंदर धीरे धीरे पस भर रहा है, तब भी हमारा एक्टिव एक्ने है। वहां तक हमारा एक्टिव एक्ने का स्टेज है। उसके बाद जो होगा वो नोड्यूल होगा, जो एकदम टाइट हो जाएगा, दबाने पे वो पेन करेगा। उसके बाद सिस्ट लास्ट वाला स्टेज है, जो सिस्ट होगा, बड़ा सा होगा पिंपल, उसमें प्लस इन्फेक्शन होगा, प्लस ब्लड होगा, प्लस पल्स होगा। पैक को 10-15 मिनट तक रखना है। एज इट इज फेशियल, जैसे हम पैक को 10 से 15 मिनट तक रखते हैं वैसे ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है अभी आपको? मंजू मेकअप आर्टिस्ट दीदी, आपको 2 बार बता दिया कि टीथ में कैप लगी होगी तो मशीन यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए अच्छे से। अगर दांत में कैप है, ब्रेसल्स है, तार है, मेटल है, तो उस पर हम हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चलाएंगे। फिर भी अगर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मुझे तो रिजल्ट चाहिए जल्दी, मुझे करवाना ही है, तो आप कॉटन की हेल्प से, सिर्फ सेरामिक है, तार में नहीं करोगे, तार में तो आप टच ही नहीं करोगे मशीन को, सिर्फ सेरामिक है या कैप है टीथ के ऊपर, तो आप वहाँ पे कॉटन की हेल्प से टीथ को कवर कर दोगे और उसके ऊपर मशीन चला दोगे अगर क्लाइंट बेयर कर रहा है तो। बॉडी में कहीं भी मेटल इम्प्लांट है, तार है, तो उसको हम नहीं करेंगे। और एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है माइग्रेन। अगर किसी को सीवियर वाला माइग्रेन है, थोड़ा कुछ भी आवाज से उसको माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, तो वैसे वाले पेशेंट पे भी हम हाई फ्रीक्वेंसी नहीं करेंगे, बिकॉज इसके आवाज और इसकी स्मेल से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो जब भी आप क्लाइंट का कंसल्टेशन करो, अच्छे से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे की ट्रीटमेंट करनी है। मैम हर सिटिंग में सेम प्रोडक्ट यूज करनी है? सेम प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर क्लाइंट के एक्टिव एक्ने नहीं है, एक्टिव अच्छे हो रहे हैं और स्किन ड्राई हो रही है, तब आप उनको क्रीम का मसाज दे सकते हो। जब तक एक्ने के बम्प है, ऑयल है फेस पे, तब तक आप उनको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज
नहीं करोगे। अच्छा, 15 इयर्स की एज है और छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो वो उनका जो लेडीज है होगी ना, लेडीज है या जेंट्स है, वो टीन एज में आ रहे हैं, उनके हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो अपने आप ठीक हो सकते हैं, उनको फेशियल्स मशीनों की नीड नहीं होती है, अपने आप वो सेटल हो सकते हैं। थोड़ी हाइजीन का ख्याल रखना है कि उनको क्लींस अच्छे से करना है, 2 टाइम 3 टाइम पानी से अच्छे से वॉश करना है। जेल बेस आप उनको फेस वॉश रिकमेंड कर सकते हो, उसी से उनके सेटल हो सकते हैं, बिकॉज उनके टीन एज में आ रहे हैं, वो हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उनको कुछ ट्रीटमेंटों में या मशीनों में डालने की नीड नहीं होती है 15 से 18 की एज में। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस से आते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो हम लोग 15 मिनट में वापस आते हैं। तब तक आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, अच्छे से देख लो, तो आके हम आपको क्लियर कर देते हैं। फेस वॉश का नाम क्या है? VLCC का फेस वॉश है। VLCC का नीम फेस वॉश है ये, जिसमें नीम है और एलोवेरा है। नीम, कड़वा नीम जो आता है वो है। वैशाली दर्जी, कितनी बार पूछू दीदी, आप वापस एक बार क्वेश्चन कर लो। इसके रिलेटेड कौन सी फेशियल किट ले सकते हैं? दीदी पहले भी बता जी, दिया कि मैं आप फेशियल लोगों को किट बता दूंगी। अभी आपको शेयर कर रहे हैं 5 मिनट में। चलो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर रही हूँ। ये लाइव खत्म करते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक लेके वापस से आते हैं, ठीक है। स्टार्ट। ये क्यों लगा रही हूँ मैं? ओके, आ गए सब लोग, हमारा ब्रेक खत्म हो गया है। मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से मैम का फेस इतना ड्राई हो गया है कि तिराड़ दिख रही है। थोड़ा वाटर लगा के मल्सीफाई करके निकालेंगे हम। सब लोग आ गए हैं? क्वेश्चन है आप लोगों के? पूछो जल्दी जल्दी। आज जो फेशियल किया उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। मैम मशीन होना ज़रूरी है? मशीन होगा, आप मशीन से करोगे, क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी फास्ट उनके एक्ने ठीक होंगे। मशीन नहीं होगा तो आप एंटी एक्ने प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। ये प्रोडक्ट सेम ही यूज़ करना है इफ़ ब्लड आता है तो? हाँ, मेन इंग्रेडिएंट हमारे यही होते हैं। लौंग होता है, नीम होता है, टी ट्री ऑयल होता है। व्हाट्सएप पर जो फेशियल किट भेजा वो सिर्फ एक्ने स्किन में ही काम आएगा? यस, एक्ने रिलेटेड ही आपको फेशियल किट आज भेजी जो है आपको अभी भेजी है वो एक्ने, एंटी एक्ने के लिए ही काम आएगी और इसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मशरूम प्रोब यूज करते टाइम आई पे कॉटन नहीं रखता है? नहीं रहता है नहीं, मैम? कोई नीड नहीं है, आप नहीं लगाओगे तो। ये फेशियल बॉयज को कर सकते हैं? यस, एक्ने तो बॉयज को भी होते हैं, उनको भी तो सुंदर दिखना होता है ना। आपने जो किट के पिक सेंड किया है उसमें स्टेप थोड़े डिफरेंट है, तो कैसे करें? देखो, कोई भी किट आप खरीद रहे हो उसके ऊपर
इंग्रेडिएंट कैसे यूज करना है उसका डिस्क्रिप्शन तो लिखा ही होता है, बट जैसे कि अभी आपने मेरा फेशियल देखा उसमें क्या क्या स्टेप थे वही यूज करने हैं आपको। कॉन्सेंट्रेट वाली भी मैंने आपको शेयर की है किट, जो लोटस वाली है आई थिंक, उसमें कॉन्सेंट्रेट भी है, और स्क्रब वाली भी किट आपको शेयर की है, विदाउट स्क्रब वाली भी की है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सेकंड भी क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं वो आपको वापस से सेंड कर दूंगी, ठीक है मैम। डायरेक्ट वाइप करना है, करने की जगह थोड़ा वाटर से पैक को सॉफ्ट कर सकते हैं। यस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बोला कि मैम का पैक पूरा ड्राई हो गया है, स्किन ड्राई है अभी, तो हम थोड़ा वाटर से इमल्सिफाई करने के बाद उनको निकालेंगे ताकि उनको पेन ना हो। इस मशीन को कैसे यूज करना है? ड्राई स्किन पे बेसिक फेशियल कर सकते हैं क्या? बेसिक फेशियल कैसे क्यों करेंगे हम ये मशीन से? अगर फेस पे एक्ने नहीं है तो बेसिक फेशियल कैसे करेंगे हम? क्या हमारे फेस पे एक्ने होंगे तभी तो हम उनको हाई फ्रीक्वेंसी देंगे ना। ये एक्ने के लिए ही मशीन है? एक्ने के लिए है, ड्राई स्किन के लिए भी है, और तीसरा स्पॉट्स है। अगर आपको एक्ने आ जाने के बाद, एक्ने ठीक हो जाने के बाद जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, डॉट हो जाते हैं, उसे भी रिमूव कर सकते हैं हम। आज जो यूज की वो कौन सी किट है? VLCC की किट है वो नीम। फेस पर गड्ढे हो जाते हैं पिंपल से, उसके लिए क्या करना तो है? उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम माइक्रो नीडलिंग आपको दिखाने वाले हैं, कैसे वो गड्ढों का इलाज करना है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं एक्ने ठीक करने के लिए, गड्ढे ठीक करने के लिए। अभी अगर मेरे पास, मैंने आपको पहला वाला जो फेस दिखाया था जिनके एक्टिव एक्ने थे, लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से हम उन पे कर नहीं पाए, तो उन पे मैं 2 सिटिंग में उनका फेस पूरा क्लियर कर सकती हूँ विथ केमिकल पील। यस, 2 सिटिंग में उनका पूरा फेस क्लियर हो जाएगा अगर मैं उन पे केमिकल पील कर दूं। अदरवाइज मैं उनको कार्बन पील कर दूंगी तो उनका फेस क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम बिगिनर है, स्टार्टअप कर रहे हैं, नया है, तो आप एक्ने ट्रीटमेंट से भी काम चला सकते हो, एक्ने फेशियल्स भी कर सकते हो आप। पुराने गड्ढे को भी ठीक कर सकते हैं। यस, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड बाय यू, थैंक यू। थैंक यू। कॉन्सेंट्रेट डायरेक्ट अप्लाई करना होता है क्या स्किन पे? कल मैंने कॉन्सेंट्रेट अप्लाई करके दिखाया था, डायरेक्ट ही अप्लाई करना है, 4 से 5 मिनट फेस पे रखना है, उसके बाद टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर देना है। ऑरेंज फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फेस पे मसाज कर सकते हैं? मसाज कैसे कर सकते हैं हम मशीन से? केमिकल पील क्या है? केमिकल पिल एस्थेटिक में आती है, जिसको अगर बेसिक और एडवांस का पूरा नॉलेज है, पूरा स्किन का स्ट्रक्चर का नॉलेज है, स्किन में बोन कहाँ, कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी जानकारी होने के बाद वो केमिकल पील कर सकता है। मेरे पास अभी सैलिसिलिक 15 है, जिससे मैं एक्ने कोट हील कर सकती हूँ। इससे मैं पूरा स्किन का एक लेयर निकाल सकती हूँ। सैलिसिलिक 15 नंबर है मेरे पास, मैं 30 तक यूज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन, तो मैं उनका कर सकती हूँ। इसके 30 के ऊपर डॉक्टर यूज करते हैं, जो पूरा स्किन का फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस है उसी को रिमूव करते हैं। लेजर से भी एक्ने हील कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको आज के फेशियल के रिलेटेड? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करूं। अभी मैं इनको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों लगाऊंगी। लास्ट हो फेशियल खत्म हो गया है मेरा, लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? क्या लगाऊंगी मैं अभी इनके फेस पे?
मैम ने क्वेश्चन किया क्या आज मैम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन सनस्क्रीन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सनस्क्रीन ओके। नहीं। सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। नहीं, एक ने बोला सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन सनस्क्रीन। ओके हम ओनली इनको सनस्क्रीन ही लगाएंगे बिकॉज इनको मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है, ऑयल प्रेजेंट है इनके फेस पे, तो हम इनको ओनली सनस्क्रीन ही लगाएंगे, मॉइस्चराइजर वाला कोई भी नहीं लगाएंगे। अगर लगाना है तो जेल बेस लगाएंगे हाइड्रेशन के लिए ओनली। वैसे बहुत सारे फेशियल्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक्ने ट्रीट कर सकते हो। आप गैल्वेनिक मशीन से भी एक्ने को ट्रीट कर सकते हो। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है? पिंपल और एक्ने के लिए कौन सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं? जेल बेस होगा आपका फेस वॉश, एंड द डर्माको का सैलिसिलिक वाला फेस वॉश भी अच्छा है। उसका रिजल्ट मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ और क्लाइंट मेरा हैप्पी है। एंड आप सेटाफिल का ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। ये जेल बेस होता है और ऑयल को फेस से कट करता है। ये बेस्ट है, डॉक्टर रिकमेंडेड है, इसीलिए मैं भी यही यूज करती हूँ और क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ ऑयली स्किन के लिए ये वाला फेस वॉश। कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा यूज करना चाहिए फेस वॉश? जेंटल क्लींजर भी यूज कर सकते हो और ऑयल फ्री भी यूज कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है आज के रिलेटेड? आज मैम ने जो सिखाया उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एक मशीन से सब फेशियल कर सकते हैं? नहीं। ये मशीन से हाई फ्रीक्वेंसी से हम नियॉन गैस से एक्ने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइड्रेशन ऐड करने के लिए हम आर्गन गैस का यूज करके मॉइस्चर पेनिट्रेट करवा सकते हैं। तीसरा, ये मशीन में कॉम्ब वाला जो प्रोब है जिसकी हेल्प से हम डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं। डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं फॉर हेयर। मैम इस फेशियल के नोट मिलेगी या हमको खुद को वीडियो में से लिखना पड़ेगा? दीदी आप लोगों को मैम ने सब अच्छे से बताया है तो वो आप लोगों को ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ आया? अच्छा, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कॉटन। हाँ। लाइए कॉटन बॉक्स। हाँ, अभी हम मॉडल को फ्री कर सकते हैं। हमने सनस्क्रीन लगा दिया है। जाइए मैम। मेरे पास सेम मशीन है बट वाइट डिजिटल बॉक्स नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको डिजिटल की कोई नीड नहीं होती है पर्टिकुलर। पूरा फुल बॉक्स दे दो ना। लाइव फंस गया है तो चल नहीं रहा है। कौन सा लाइव फंस गया? आ गए सब लोग? हमारा ब्रेक खत्म हो गया। बंद है अभी? ओके, फिर से चालू कर दो। क्या? नहीं, लाइव स्टार्ट ही है। ओके, स्टार्ट है। तो किसी ने बोला था अटक गया है। कोई उन लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, अभी सही है, अच्छे से आवाज़ आ रही है मेरी आपको। अच्छा, जिसने कॉटन के बारे में क्वेश्चन किया था, कॉटन में आपको दिखा दूं मैं कौन सा कॉटन यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में ये वाला कॉटन का पूरा पैकेट मिलता है। उसके अंदर कॉटन कैसा होता है, ब्यूटिशियन की शॉप पे आपको ब्यूटी प्रोडक्ट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, मेडिकल में भी मिल जाएगा। इसमें हमको 4x4 के कॉटन कट करने हैं। ये पूरी कॉटन की सीट है मेरे पास, जिसमें से मैंने देखो ये 4x4 4 फिंगर, हमारे 4 फिंगर्स में अगर जिसका हाथ जितना बड़ा है उतना आप ले सकते हो। ऐसे मैंने 4x4 के कॉटन कट किए हैं और इसको मैंने पानी से वेट किए हैं। ऐसे ही पानी में डीप करना है, पानी को स्क्वीज करना है। उसके बाद आपको मैंने अभी जो यूज किए वैसे पानी वाले कॉटन अलग आप आराम से कर सकते हो हाइजीन मेंटेन करने के लिए।
अभी किसी को कोई डाउट है?